क्या सच में ट्रंप की टीम ब्राह्मणों के खिलाफ उतर गई है? क्या ट्रंप जातिवाद के नाम पर भारत को तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि ट्रंप के जो सलाहकार है उनकी तरफ से ऐसा बयान आया है कि अगर आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगेगा। लेकिन उसका असली मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो आखिरकार कौन है मोदी को ललकारने वाले नवारो, और क्यों इतना विवाद छिड़ा है, क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, कैसे इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है, ये पूरा विवाद क्या है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप यही समझेंगे। सबसे पहला है कि ट्रंप के सलाहकार की ब्राह्मणों पर टिप्पणी क्यों है और कैसे वहां पर जो ट्रंप की टीम है वो किस तरीके से अब एक्टिव हो गई है। दूसरा है कैसे दो हिस्सों में बंट गया है इंटरनेट और किसने क्या बोला है ये आपको जानना है। तीसरा है कौन है मोदी को ललकारने वाले पीटर नवारो। चौथा देखिए, क्या भारत को जातिवाद पर तोड़ना चाहते हैं ट्रंप? क्या इस तरीके के कमेंट्स देना और उसके बाद सोशल मीडिया पर अब जो गुस्सा है उससे क्या संदेशा मिल रहा है? और पांचवा है एससीओ समिट के बाद क्या अमेरिका अब नरम पड़ गया है? क्या ट्रंप ने ये जो तस्वीर देख ली है मोदी, जिनपिंग और पुतिन की, उसके बाद क्या अमेरिका अब नरम पड़ गया है और क्या टैरिफ को लेकर कोई ढिलाई देगा? तो सब जवाब आ चुका है, समझिए आसान शब्दों में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला यही है कि ट्रंप के सलाहकार की ब्राह्मणों पर क्या टिप्पणी हुई है। तो उन्होंने ये कहा, जो ट्रंप के ट्रेड सलाहकार हैं, जो एडवाइजर हैं, ट्रेड एडवाइजर हैं, पीटर नवारो, उन्होंने कहा कि रूसी तेल से भारतीय ब्राह्मणों को मुनाफा हो रहा है जबकि भारतीय जनता को नुकसान हो रहा है। दूसरी जनता को नुकसान हो रहा है लेकिन जो भारत के ब्राह्मण हैं उनको बड़ा मुनाफा हो रहा है क्योंकि भारत जो है वो रशिया से डिस्काउंट में तेल खरीद रहा है। कीमत पूरा देश चुका रहा है, यानी भारत चुका रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है। तेल खरीदकर भारत यूक्रेन जंग के लिए पैसे दे रहा है। इन्होंने पहले भी कमेंट्स कर लिया, अभी फिर से कह दिया। वो कहते हैं कि मोदी क्यों अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहे हैं, वाई ही इज गेटिंग इन बेड टुगेदर, इस तरीके से उनके बयान है। इनफैक्ट उन्होंने ये कह दिया, रशिया यूक्रेन वॉर तो मोदी की वॉर है जी। रशिया से तेल खरीदकर रशिया को मालामाल करने वाला भारत है और उसी रशिया वही पैसे का इस्तेमाल कर यूक्रेन पर हमला करता है। तो ये रशिया और यूक्रेन की वॉर जब तक नहीं रुकेगी, जब तक मोदी नहीं चाहेंगे, जब तक भारत नहीं चाहेगा। और कैसे अभी एससीओ समिट पे भी उन्होंने बोला कि कैसे मोदी जो हैं वो चाइना के साथ जाकर, पुतिन के साथ जाकर वहाँ पर अपने दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं। रूस और अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा है। पीटर नवारो कहते हैं कि भाई आपको क्या लगता है, ये जो रशिया से ये जो तेल खरीद रहे हैं भारत डिस्काउंट प्राइस में, क्या उससे रूस और अमेरिका को नुकसान हो रहा है? नहीं, आम भारतीयों को नुकसान हो रहा है क्योंकि ब्राह्मणों को मुनाफा हो रहा है। अब ये बात जो है जैसे ही सोशल मीडिया पर आती है तो दो हिस्सों में बंट जाता है इंटरनेट की कैसे ब्राह्मण मुनाफा ले रहे हैं, क्या पीटर जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो रूस की धुलाई मशीन है। फिर उन्होंने ये भी कहा, नवारो ने यूक्रेन जंग को मोदी वॉर बता दिया था, कुछ टाइम पहले इनका बयान आया था। तो आप देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ये हैं पीटर नवारो और ये बहुत ज़्यादा कड़क अभी बहुत टाइम से बोल रहे हैं। ये आपको दिखेंगे पीटर नवारो ट्रंप के पीछे। अब ज़रा मैं आपको कुछ रिएक्शन बता देती हूँ। तो देखिए, जैसे ये कॉमेंट आए तो सबने कहा कि देखिए अब तो ट्रंप जो है, भारत को फिर से ट्रंप की टीम जो है जातिवाद पे पूछ रही है, कौन जात हो। इस तरीके से ब्राह्मणों पर यह कहकर वो कहीं ना कहीं फिर से जातिवाद के चक्कर में भारत को तोड़ना चाहती है। फिर देखिए सागरिका घोष आती है, उन्होंने कहा बोस्टन ब्राह्मण, ये एक शब्द है जो हमेशा से अमेरिकन न्यू इंग्लिश में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत एलीट होते हैं, जो बहुत रिच होते हैं। तो फिर जब सागरिका घोष ने ऐसा लिखा कि भाई बोस्टन ब्राह्मण एक टर्म होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण उस ब्राह्मण जाति को कहा गया है। इधर बोस्टन ब्राह्मण सिर्फ उन लोगों को कहा जाता है कि भाई जो एलीट होते हैं, अपर क्लास होते हैं, रिच होते हैं। तो लिटरली फिर सागरिका घोष के खिलाफ भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आए कि आप उसको डिफेंड, या तो पीटर नवारो जो इस तरीके के भारत के खिलाफ कमेंट्स दे रहे हैं उनको आप डिफेंड कर रही है। एक्चुअली डिफेंडिंग अ मैन हु लाइक यू कलेक्टिवली लोअर्स द आईक्यू ऑफ द यूएसए। तो इस तरीके से सोशल मीडिया रिएक्शन में बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल पीटर नवारो को नहीं करना चाहिए था। चलिए माना, उन्होंने ब्राह्मण जाति को कुछ नहीं कहा, लेकिन हमको पता है कि बोस्टन ब्राह्मण एक टर्म होता है, लेकिन उनको, चाहे वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के इतने सीनियर हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए, अगर वो ब्राह्मण कह रहे हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, तो कैसे भारतवासी उसको कैसे लेंगे। तो इसको वो लोग
अवॉइड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। संजीव सान्याल जो कि पीएम के सलाहकार है, उन्होंने भी ये कहा कि लेटेस्ट जाइब जो नवारो की तरफ से आई है कि ब्राह्मण को मुनाफा हो रहा है, मुनाफाखोरी के आरोप लगा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे इन लोगों की सोच अभी तक 19th सेंचुरी में कॉलोनियल जाइब्स पे ही अटकी हुई है। भाई क्या किया अंग्रेजों ने, क्या किया, डिवाइड एंड रूल ही तो किया है, जातिवाद पे बांटा ही तो है। तो उसी तरीके से अब इसको और ज्यादा उठाया जा रहा है। मैं आपको एग्जैक्ट कमेंट्स बताती हूँ। I want Indians to understand what is going on. Brahmins are profiteering by buying Russian oil at the expense of the Indian people. यानी आम जनता को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन ब्राह्मणों का, और कहीं ना कहीं अगर हम दूसरा कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं तो जो राहुल गांधी कहते रहते हैं ना कि भाई जितने भी एलीट या बिजनेसमैन हैं वो अक्सर अडानी और अंबानी का नाम ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ इधर भी दिखती हुई कि वो ये बताना चाह रहे हैं। अगर हम बॉस्टन ब्राह्मण के टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आम जनता गरीब तो परेशान हो रही है, लेकिन जो अपर क्लास है, जो बिजनेस करते हैं, जो ये सारा जितनी भी कंपनीज हैं, उनको मुनाफा हो रहा है। और टैरिफ लगा दिया है जो अब हमने, तो उससे नुकसान किसको होगा? भारत की जनता को। अब देखिए ये जो ब्राह्मण्स है वो कहाँ से आया, तो नवैरो ने ये जो ब्राह्मण शब्द यूज़ किया है वो ज़रूरी नहीं है कि कास्ट बेस्ड हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो एलीट लोग हैं उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो देखिए आपको पता है कि भारत रशिया से तेल खरीदता है, सस्ते दामों में खरीदता है। फिर जितनी भी इंडियन कंपनीज़ हैं, IOC, BPCL, HPCL, ये लोग, चाहे फिर आप रिलायंस ले लीजिए, नयारा, ये सब लोग क्या करते हैं, इनको फिर प्रोसेस करके आगे ग्लोबल मार्केट में बेचते भी हैं। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये कंपनीज को जो प्रॉफिट हो रहा है, इस तरीके से इसको ये बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए कुछ मीम्स भी बनने लगे कि अगर ट्रम्प ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण का फायदा हो रहा है, तो यहाँ तो ये हो रहा होगा कि रशिया का जो एकदम प्योर तेल है वो ब्राह्मण हवन में इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इस तरीके से देखिए आरोप लगाए गए हैं। अब जरा जान लीजिए कि मोदी को ललकारने वाले पीटर नवारो कौन है। नवारो ने यूक्रेन जंग को मोदी वॉर बताया था, मैंने आपको पहले बता दिया। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में उनकी व्यापार नीति बनाई थी। ट्रंप सरकार की आर्थिक नीतियां नवारो बनाते हैं, 2016 से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं 1994 और 2016 की बात करती हूँ तो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वो नीतियां बनाते थे। फिर देखिए बिल क्लिंटन से लेकर ओबामा के अनौपचारिक सलाहकार रहे, ग्लोबलाइजेशन के समर्थक थे, फिर विरोधी बन गए। पहले तो कहते थे भाई पूरा खुला ट्रेड होना चाहिए, किताब भी लिखी इन्होंने, चुनावों में खड़े होते रहे, धार्मिक दक्षिण पंथ की आलोचना भी की। लेकिन जैसे ही ट्रंप के साथ आए तैसे ही वो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हो गए और अब कहते हैं कि भाई पहले ही ठीक था अमेरिका में, जब पूरा का पूरा सामान यहीं बनता था तभी हम सबसे ताकतवर थे। फिर देखिए किस तरीके से, मैंने आपको बताया इंटरनेट दो हिस्सों में बट गया है। कुछ कह रहे सिनिस्टर, शेमफुल, ये जो बयान आए हैं ब्राह्मणों के खिलाफ ये एकदम असहनीय है। लेकिन अब देखिए जो मैंने आपसे आखिर में सवाल पूछा था, क्या अमेरिका अब थोड़ा ढीला पड़ गया है? SCO समिट में कैसे आपने देखे ना, पुतिन के, शी जिनपिंग के, मोदी के जो विजुअल्स आ रहे हैं, अमेरिका की तरफ से कहा जाता है द एंड्योरिंग फ्रेंडशिप बिटवीन आवर टू पीपल्स इज द बेडरॉक ऑफ आवर कॉर्पोरेशन एंड प्रोपेल्स अस फॉरवर्ड एज वी रियलाइज द ट्रिमेंडस पोटेंशियल ऑफ आवर इकोनॉमिक रिलेशनशिप। यानी अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। तो देखिए इस तरीके से कहा जा रहा है। तो अब इससे ये साबित हो रहा है, अब देखिए रशिया टू सून अनाउंस न्यू इन्वेस्टमेंट विद चाइना एंड इंडिया। और इसी चीज़ से भारत जो है, चाहे आप भारत ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, अब इसी चीज़ से ट्रंप डर गए हैं और अब वो ढीले पड़ गए हैं। और इसी कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका के मीडिया भी यही कह रही है कि टैरिफ वॉर भारत से करके अमेरिका ने एक बड़ा नुकसान कर दिया है, ट्रंप ने एक बड़ा नुकसान कर दिया है, चाइना, रशिया और भारत को करीब ला दिया। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।